मंगल करन विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, संतमत सत्संग में संत वाणी की प्रधानता होती है। संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी। संत वचन वह धन जिसका है नर प्रधान अधिकारी। मर्त्य अमर कर देने वाला वह संजीवन रज है। संत वचन सब भव रोगों का राम बाण भेषज है। वेद शास्त्र अनुभूति तपस्या का जिसमें संचय है। संतों का वरद वचन यह मंगलमय निर्भय है। क्यों कर्तव्य मूढ़ नर बैठा बिना शोक का वाहन। संत वचन के सुधा सिंधु में कर संतत अवगाहन। दूर असत से कर सत पथ की ओर ले जाने वाला और मर्त्य से हटा अमरता तक पहुँचाने वाला। तम से परे ज्योति के जग में होता जो जगमग है। सच्चिन्मय उस परम धाम का संत वचन सुचिमग है। कौन बताए संतों की वाणी में कितना बल है। दासी सुत देवर्षि बन गया जीवन हुआ सफल है। उन्हीं संत की वाणी ने यह चमत्कार दिखलाया। दैत्य वंश में देवोपम प्रहलाद प्रकट हो आया। अगणित बार संत वाणी ने निज प्रभाव प्रगटाया। जिसे मानकर बालक ध्रुव ने हरि का ध्रुव पद पाया। एक लुटेरा था जिसने भी सुनी संत की वाणी। वाल्मीकि बन गया आदि कवि भुवन विविध विज्ञानी। संतों की वाणी में वह ओज है, वह तेज है, वह शक्ति है, वह ऊर्जा है। पतित को पावन करे, गिरे को उठावे, अंधे को राह दिखलावे, तम में ज्योति प्रकट करे। यह संतों की वाणी में ही क्षमता है। इसलिए संतमत सत्संग में किसी न किसी संत की वाणी का पाठ किया जाता है और उस आधार पर ही कुछ कहा जाता है। अभी आप लोगों ने रामचरितमानस का पाठ सुना है। यह रामचरितमानस एक विलक्षण ग्रंथ है। लोग विभिन्न दृष्टियों से देखा करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी एक मंदिर में स्वर्ण देव प्रतिमा प्रतिष्ठित हो, श्रद्धालु भक्त उस प्रतिमा को देखकर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं, प्रणाम निवेदित करते हैं, प्रसन्नतापूर्वक जाते हैं। उसी मूर्ति को दूसरे व्यक्ति कला की दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं कि वाह, मूर्ति कितनी अच्छी बनी है। ऐसा लगता है जैसे जीती जागती मूर्ति हो, बोलने वाली ही मूर्ति हो। वाह, कलाकार ने अपनी सारी कला उड़ेल दी है इसमें। वह कला की प्रशंसा करते हुए प्रसन्न होते हुए जाता है। तीसरा व्यक्ति उसी मूर्ति को देखकर सोचता है कि वह मूर्ति तो सब तरह अच्छी है ही और खरे सोने की बनी हुई मूर्ति है। वह द्रव्य की दृष्टि से देखता है। चौथा व्यक्ति आता है, वह उसी मूर्ति को देख करके मन ही मन सोचता है कि वाह, मूर्ति सब तरह अच्छी है, द्रव्य भी बहुत अच्छा है। अगर कोई नहीं रहे
तो मैं इस मूर्ति को लेकर ही 9 2 11 हो जाऊंगा। मूर्ति एक ही है, लेकिन अपनी अपनी दृष्टि भिन्न भिन्न है। उसी तरह है रामचरितमानस को कोई एक पारिवारिक ग्रंथ मानते हैं, कोई कहते हैं एक राजा का जीवन वृत्त उसमें है, एक आदर्श राजा को किस तरह होना चाहिए उसका चित्रण किया गया है। कोई कहते हैं रामचरितमानस राजनीति का शास्त्र है, इसमें बहुत सी राजनीति की बातें भरी पड़ी हैं। कोई कहते हैं अरे भाई ये राजनीति ही नहीं है, इसमें तो कूटनीति भी भरी है। सोचो ना, कहाँ तो राजगद्दी पर बिठाया जा रहा था राम को और कहाँ जंगल भेज दिया गया, कैसी कूटनीति है। कोई कहते हैं नहीं, यह ग्रंथ है भगवान श्री राम के सगुण साकार रूप का वर्णन इसमें किया गया है, बताया गया है कि सगुण उपासना किस तरह करो और भगवान उपासना करने से क्या लाभ होता है, भक्ति करने से क्या लाभ होता है, आदि बातें बताई गई हैं। दूसरे कहते हैं कि भाई मात्र सगुण की ही बात इसमें नहीं है, इसमें निर्गुण की भी बात है। बल्कि गोस्वामी जी ने यह भी कह दिया है कि निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। कोई और कहते हैं कि भाई इसमें सगुण भी है, इसमें निर्गुण भी है, और सगुण निर्गुण से परे की भी बात इस रामचरितमानस में है। अब वास्तविकता इसकी है क्या, वो तो इसको गहराई में बैठने से ही पता चलेगा। और उसकी गहराई में बैठे तो कौन, जो कछु काल करिए सत्संगा तब होए महामोह भय भंगा। जिन्होंने कुछ दिनों तक सत्संग किया है वे ही इसकी गहराई में बैठ सकते हैं। जिनको संत सद्गुरु मिले हैं, सदयुक्ति मिली है और सत साधना की है, रामायण का सार क्या है, तथ्य क्या है, रहस्य क्या है, सत्य क्या है, वे ही जान सकते हैं। इसलिए कहा गया बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक नहीं होगा। विवेक अर्थात सत्यासत्य का ज्ञान, कर्तव्य कर्तव्य का ज्ञान, धर्माधर्म का ज्ञान, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है। जैसे दूध और पानी मिलाकर हंस के सामने रखा जाए तो हंस दूध ले लेता है और पानी को छोड़ देता है। गोस्वामी जी कहते हैं उसी तरह यह संसार है, इसमें जड़ चेतन का मिश्रण है, गुण दोष का मिश्रण है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहन पय परिहरि बारी विकार। जो संत हैं वे सत्य दूध को ले लेते हैं, असत्य पानी का त्याग कर देते हैं। इसलिए संतों के ज्ञान को हम समझें, संतों से समझें तो अच्छा है। अभी रामचरितमानस का जो पाठ किया गया है वह प्रसंग आपके सामने रखा गया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास करने के पश्चात श्री सीता जी का उद्धार करके जब अयोध्या पधारते हैं और राज्य पर आसीन होते हैं, सिंहासन आसीन होते हैं, तो एक बार वे अपनी प्रजा को बुलाकर गुरुजन पुरजन सज्जन सबको आमंत्रित करके उपदेश या आदेश या शिक्षा कहिए वे देते हैं। क्या कहते हैं? सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहो न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई।
सोई सेवक मम प्रियतम सोई, मम अनुशासन मानई जेई। भगवान राम कहते हैं, यदि आप इस संसार में रह करके सुखमय जीवन जीना चाहते हैं, संसार में सब दिन हम नहीं रह सकेंगे, एक ने एक दिन संसार छोड़कर जाना है, तो संसार छोड़कर जहाँ जाना है वहाँ भी अगर आप चाहते हैं कि हमारा सुखमय जीवन हो, तो भगवान राम की बात को मानिए, सुनिए और चलिए। भगवान राम यहाँ तक छूट दे देते हैं। वे कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ ऐसा न समझो कि मैं राजा हूँ और कह रहा हूँ तो मेरी बात तुमको माननी ही है। नहीं, मेरी बात सुनो सही, लेकिन जो तुमको उचित जगह वह करो। मैं कोई अनित्य की बात नहीं कहूँगा, जो कहूँगा वह नित्य की बात, सत्य की बात, तुम्हारे कल्याण की बात कहूँगा। क्या कहना चाहते हैं भगवान राम? बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान कहते हैं कि आप लोगों का यह बहुत बड़ा भाग्य है कि मनुष्य का शरीर मिला है। यह मनुष्य का शरीर कैसे मिलता है? भगवान राम आगे चलकर कहते हैं, आकर 4,84,000 ज्योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कब हुक कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत स्नेही। 4 खानियों में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। उन 84 लाख प्रकार की योनियों में कष्टों को झेलते हुए जब जीव आकुल व्याकुल दुखी हो जाता है, तो अकारण ही स्नेह करने वाले परम प्रभु परमात्मा उनको मनुष्य का शरीर देते हैं। आगरा में एक संत हुए, राधा स्वामी साहब, उन्होंने कहा, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। करोड़ों जन्म में भटकते भटकते अब मनुष्य शरीर मिला है। अब या को बिरथा मत खो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, से भाव गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु न होवे, तो झूठी गुरुआई लेवे। पंजाब में एक संत वे गुरु नानक देव जी महाराज, वे कहते हैं, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, का जानी कछु पुण्य प्रगटो। तेरो मानुखा अवतार, घटत छिन छिन बढ़त पल पल, जात न लागत बार। वृक्ष ते फल टूट पड़ी हैं, बहुरिन लागत डार। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, यह मनुष्य शरीर जो तुमको मिला हुआ है, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, यह मनुष्य शरीर फिर बारंबार मिलने का नहीं है, होने का नहीं है। क्या प्रभु की कृपा हो गई है, अनुकंपा हो गई है, दया हो गई है, या कृपा हो गई है, कहा नहीं जा सकता। तुमको मनुष्य का शरीर दे दिया है। अब इस मनुष्य शरीर पाकर के तुम क्या करो, तुम्हारी स्थिति क्या है? घटत छिन छिन बढ़त पल पल, जात न लागत बार। कहते हैं एक ओर तो घट रहा है, दूसरी ओर बढ़ रहा है, और यह क्षण क्षण घटना और बढ़ना हो रहा है। यह क्या? जिस दिन हम जन्म लिए थे वह प्रथम दिन था। मान लीजिए 100 वर्ष की आयु लेकर के हम इस संसार में आए। जिस दिन हमारी उम्र 5 साल की हो गई तो हमारे अभिभावक माता पिता कहने लग गए कि हमारा बच्चा 5 साल का हो गया। लेकिन समझना यह भी चाहिए
कि हमारा बच्चा जो 100 साल का जीवन लेकर के आया था उसमें 5 साल खत्म हो गया, 95 ही बाकी है। जिस दिन हमारी उम्र 10 साल की हुई तो हमारे अभिभावक तो समझने लगे हमारा बच्चा 10 साल का हो गया, लेकिन 100 में से 10 घट गया। 25 साल के हो गए तो हमारे अभिभावक कहने लगे कि हमारा बेचा तो सयाना हो गया, 25 वर्ष का हो गया, लेकिन 75 अब बाकी रहा है, 25 तो समाप्त हो गए। इसी तरह एक तरफ तो जीवन घटता चला जा रहा है, आयु घटता चला जा रहा है, घटत छिन छिन, और इधर उम्र बढ़त पल पल होता रहता है। जो समय हमारा बीत जाता है, कितना भी प्रयत्न करने पर भी वह फिर लौटता नहीं है। जिस तरह जिस नदी में हम एक बार जिस जल में डुबकी लगा लेते हैं, उस जल में फिर हम दूसरी बार डुबकी नहीं लगा सकते, क्योंकि वह जल तो चला गया निकल करके आगे। अब दूसरा जल आएगा, उसमें हम डुबकी लगाएंगे। उसी तरह हमारे जीवन के जो क्षण हैं वे बीतते चले जा रहे हैं, बीतते चले जा रहे हैं, बीतते चले जा रहे हैं। जो बीत गया वह फिर आने का नहीं। किस तरह गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिस तरह वृक्ष से कोई फल टूट करके गिर जाता है, किसी भी उपाय से वह फल उस डाल में नहीं लग सकता है, उसी तरह जीवन के जितने क्षण हमारे बीत गए हैं वह फिर दोबारा आने को नहीं है। इसलिए जो हमारा बचा हुआ जीवन है, उस जीवन पर हम सोचें, विचारें और क्या करना है यह करें। मनुष्य शरीर, मानव कहते किसको है? मननशील प्राणी को मानव कहते हैं। एक जानवर है, किसी खेत में वह चरने के लिए गया है, खेत वाला देखता है, उसको डंडे लगा करके भगाता है। वह जानवर चला आता है, वह व्यक्ति भी चला जाता है। फिर दूसरे क्षण थोड़ी देर के बाद वह जानवर फिर उसी खेत में आकर के वह चढ़ने लग जाता है, फिर डंडे मारा जाता है उसको और फिर भगाया जाता है। बार बार उस खेत में आता और डंडे खा खा करके जाता है। उसी तरह से बार बार इस संसार में हम आवें, आवागमन के चक्र में पड़े रहें, दैहिक दैविक भौतिक संताप से हम संतप्त होते रहें, मानसिक व्यथा से व्यथित हम हों, सभी प्रकार के कष्टों से हम दलित हम हों, और फिर भी वही हम कर्म करें जिससे इस संसार में हमको आना पड़े और दुख उठाना पड़े, यह मानवता नहीं है। मननशील, मनन कीजिए हम कौन हैं, क्या मनन करें हम को